हेलो वीएमओ कम्युनिटी, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। कई पूछा कई लोगों से कि क्या हाल चाल। कह रहे क्या ही बताएं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, और फीस बढ़ गई है डिफॉल्टर की, ऐसे कैसे बोल रहे हो। कि हुआ कुछ ऐसा कि थोड़ा सा सिस्टम समझ में आया कि जुलाई सेशन का क्या सिस्टम है, जनवरी सेशन का क्या है। तब तक ये सेमेस्टर वाइज की नई प्रॉब्लम आई, तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं, एग्जाम कब देने हैं, प्रैक्टिकल कैंप का क्या है, एडमिशन का क्या, रिजल्ट का क्या है। सारा थोड़ा बहुत जो सिस्टम समझ में आया हुआ तो वो भी क्लीन। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असाइनमेंट छूटे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कैंप छूटे जा रहे हैं, एग्जाम छूटे जा रहे हैं। डिफॉल्टर में तो आपको पता ही है फीस किस हिसाब से है। तो इन सब डाउट का अपन 100% सॉल्यूशन कर लेंगे इस वीडियो में। आप देखना, आप जुलाई सेशन से हो या जनवरी सेशन से हो, कोई भी आपका सेशन हो, आप एक बार चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखना। आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा कि आखिर ये शेड्यूल चलता कैसे है। एक बार आप शेड्यूल समझ जाओगे, उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो टेंशन नो फिकर। अब देखो, सब कुछ लिख के लाया हूँ क्योंकि इधर भी कोई चिप नहीं डाल रखी। जुलाई सेशन, जुलाई सेशन एडमिशन अपने जुलाई अगस्त सितंबर तक, जब तक वीएमओ की मर्जी रहती है फीस लेने की, तब तक चलाते हैं। कोई इसमें है नहीं। इनका एग्जाम अभी तक जो सिस्टम था, डाइट सिस्टम था, उसमें जुलाई अगस्त के आसपास होता था। अभी जो सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें दोनों टाइम में होंगे। जनवरी फरवरी में आपका एक सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद जो जुलाई अगस्त में होता है उसके साथ भी आपका सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। जैसे आपका अगर जुलाई सीजन है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जनवरी में हो जाएगा, सेकेंड वापस जुलाई में होगा, थर्ड वापस जनवरी में होगा, फोर्थ वापस जुलाई में होगा। इस तरह चलेंगे। फिर प्रैक्टिकल कैंप, जो भी बीएससी है, एमए ज्योग्राफी है, एमएससी ज्योग्राफी है, जो भी है, उनके प्रैक्टिकल कैंप का एक कोटा में फिक्स डेट नहीं रहता, इनका फिक्स शेड्यूल नहीं रहता। जब उनको लगता है कि यहाँ ये कॉलेज फ्री पड़ी है, खाली पड़ी है जगह, चलाओ। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अभी सुविधाएं भी बढ़ गई है कि आपके पास मैसेज आ जाता है। एक बार आपके पास प्रैक्टिकल कैंप का मैसेज आ जाए, उसके बाद आप जो साइट है उस पर जाके अपना आरसी सर्च करके वहाँ देख लें, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि उस कॉलेज में आपको इस तारीख को इतने बजकर इतने बजे पे जाना है, आपके इतने दिन प्रैक्टिकल कैंप चलेगा, इस दिन को आपको एग्जाम होगा। ये सारी डिटेल आपको नोटिस में मिल जाएगी। तो प्रैक्टिकल कैंप का तो ऐसे ही सिलसिला रहता है। मैसेज पे ध्यान रखा करो। बहुत मैसेजों पे ध्यान रखते हो, एक कॉलेज वाले पे और रख लिया करो, क्या फर्क पड़ता। फिर असाइनमेंट, इसमें भी लोचा हो गया अब की बार। पहले तो क्या था कि जो जुलाई वाले हैं वो 1 अप्रैल से 15 मई तक असाइनमेंट जमा करवा लेते थे, कोई दिक्कत होती नहीं थी। पर अब क्या है, सेमेस्टर वाइज में असाइनमेंट भी सेमेस्टर वाइज ही जमा होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के अभी करवाओ, सेकेंड सेमेस्टर के इनके साथ करवाओ, 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो जिन जिन्होंने इसमें एडमिशन ले रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर इधर जमा करवा दो। फिलहाल इसी में हुआ था सेमेस्टर वाइज, यहाँ जमा करवाओ। सेकेंड का यहाँ जमा करवाना बाद में जो बच्चे हैं। रिजल्ट 5 से 6 महीने लेते हैं, आपका जारी कर दिया जाता है। मतलब ये इसका रिजल्ट इस एग्जाम से पहले जारी हो जाता है। इसका पूरा रिजल्ट निकले उसके बाद वापस डिफॉल्टर फॉर्म भरे जाते हैं, फिक्स होते, उसके बाद ये एग्जाम करवाया जाता है। क्योंकि कमाई तो कर लेंगे डिफॉल्टर लेके, लेकिन खर्चे, इसी खर्चे में काम भी कर लेना है, ये स्ट्रेटजी चलती है। तो इससे जो भी सारे निकाल दिए कि भाई लो ये तुम्हारे बैग है, ये डिफॉल्टर है, या फॉर्म भर लो, ये इनके साथ वापस एग्जाम देने बैठ जाना। सेंटर अलग से अलॉट नहीं करे जाएंगे, इनके साथ ही बैठ जाना। तो जो रिजल्ट है इस एग्जाम से लगभग पहले जून में ही आता है, स्पेशली कई बार पहले भी आ जाता है, इनकी मर्जी अपने हिसाब से। ये हुआ जुलाई सेशन वालों का। सेमेस्टर का सिस्टम समझा। सेमेस्टर का मतलब है कि अब आप अपने आप को ऐसे अलग से डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते कि मैं तो जुलाई का हूँ, मैं तो जनवरी का हूँ। आपको उनके साथ ही चलना पड़ेगा। आप चाहे जुलाई सेशन के हो चाहे जनवरी सेशन को, आपको जुलाई सेशन वाले एग्जाम में भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक सेमेस्टर वहाँ होगा, दूसरा सेमेस्टर जनवरी में होगा। असाइनमेंट भी 2 बार जमा करवाने पड़ेंगे। मतलब कोटा ने सेमेस्टर वाइज में ज़्यादा कुछ किया नहीं है। यही किया बस, 2 बार एग्जाम तो वैसे भी करते थे, डिफॉल्टर वाले तो वैसे ही 2 बार एग्जाम दे रहे थे। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस दे दो, आधे अभी दे दो, आधे बाद में दे दो। वैसे भी हम तो आधे बाद में ही देते थे, क्योंकि आधे हम गुड़ा देते, आधे हम बेच देते थे, आधे बाद में देते। सेमेस्टर वाइज ही चल रहा है। असाइनमेंट असाइनमेंट साथ में जमा करवाते, बाकी तो सेमेस्टर वाइज ही है। आधो आधो से ज़्यादा कभी पास किया नहीं है।
उसके बाद जनवरी सेशन का, जो जनवरी ओनली जनवरी सेशन है विदाउट सेमेस्टर, वो जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे। इस जनवरी में एग्जाम, जैसे एडमिशन है तो अगली जनवरी फरवरी में एग्जाम होंगे, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज में 2 बार हो जाएंगे। प्रैक्टिकल कैंप का तो कोई अता पता ही नहीं है, जब मैसेज आए मैसेज पे ध्यान रखा करो, यूनिवर्सिटी के मैसेज पे। असाइनमेंट्स 10 अक्टूबर से 15 नवंबर। अब सेमेस्टर है तो आधे इधर करवाओ आधे इधर करवाओ, और रिजल्ट का तो वही सिलसिला। और सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का रिजल्ट भी सेमेस्टर के हिसाब से आएगा, पहले का रिजल्ट आएगा फिर दूसरे का एग्जाम होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आ गया होगा लगभग सिस्टम समझ में। सेमेस्टर वाइज आपने एडमिशन लिया तो आपका कोई जुलाई जनवरी सीजन नहीं है। जब भी आपको पता चले कोटा का एग्जाम चल रहा है, जाके ध्यान कर लेना, अपना नहीं है कहीं। बस दैट्स ऑल।